Uniform circular motion. When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. कि जब भी क्या हो रहा है तो क्या वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है किसके तो क्या ऑब्जेक्ट की, तब हम कहते हैं दैट एक्सेलरेशन इज कैरिड आउट और एक्सेलरेट और अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. वो ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है तो क्या एक्सेलरेट कर रहा है, तब हम ऐसा कहते हैं. The change in the velocity could be due to change on its magnitude or the direction of a motion or both. तो वेलोसिटी का चेंज जो है वो कैसे है तो कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ओके, इफ़ द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, इफ़ द डायरेक्शन, ओके, ऑफ अ मोशन इज चेंजिंग, और इफ़ द बोथ ऑफ देम आर चेंजिंग. क्या तो क्या वेलोसिटी जो है वो कैसे चेंज हो रही है तो क्या मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है किसका तो क्या मोशन की, पर्टिकुलर मोशन की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मोशन कैरिड आउट हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं या दोनों चेंज हो रहे हैं. ओके, किसी के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन. क्या करेगा तो क्या मैग्नीट्यूड जो होगा, ओके, उसमें चेंज होगा नहीं, बट क्या होगा तो क्या डायरेक्शन में ही चेंज होगा. ओके, ऐसा हम वन एग्जांपल ले सकते हैं. क्या तो क्या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है पर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा नहीं है. ओके, इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट there is a change in a direction. Okay, direction is continuously changing but magnitude is over same or it cannot change. ओके, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही नहीं. हियर यू कैन सी रेक्टेंगुलर ट्रैक. ओके, यहाँ पे ए से हमने स्टार्ट किया, बी तक गए, बराबर. बी से हमने क्या किया तो क्या हम लेफ्ट साइड में क्या किया तो क्या लेफ्ट साइड में हमने वेस्ट. ओके, वी से दैट वी हैव टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट. फर्दर ऑन वी हैव प्रोसीड एंड गोन टूवर्ड्स द नॉर्थ. क्या सी से डी में नॉर्थ की तरफ गए. बाद में डी से हम वापस किस तरफ गए तो कि ईस्ट की तरफ गए. ओके, डी से ए तक. और ऐसे कंटिन्यूस क्या हो रहा है तो क्या रेक्टेंगुलर ट्रैक बन गए. क्या बन गया रेक्टेंगुलर ट्रैक. डायरेक्शन चेंज हुई ना, क्या हुई तो कि ए से जब हम निकले, ए से बी तक हम स्ट्रेट गए, बी से हम कौन सी बाजू गए तो क्या वेस्ट के बाजू. ओके, वी आर गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ गए. वेस्ट में से हम कहाँ गए तो क्या वेस्ट में से डायरेक्ट हम गए नॉर्थ की तरफ, सी से डी. फिर डी से ए जो क्या है तो क्या इसकी तरफ. ऐसे कंटिन्यूअस फ्लो होता जाएगा. ओके, इन दिस यू कैन सी दैट डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग आफ्टर सम इंस्टेंट. ओके, थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है. ये हमारा बन गया रेक्टेंगुलर ट्रैक. ओके, उसी तरह ओके जी, ये जो है सर्कुलर फॉर्म में कह सकते हैं ना, उसी तरह हेक्सागोनल ट्रैक. हेक्सागोनल ट्रैक यानी क्या तो क्या डी से ई तरफ गए, ई से एफ तरफ गए, एफ से ए से बी से सी और सी से वापस डी. ओके, तो कौन सा एंगल बन गया या कौन सा साइज जो है वो बन गया. ओके, यू कैन सी जो शेप जो है वो कैसा बना तो क्या हेक्सागोनल जैसा शेप बना, इसलिए हम इसे कहेंगे हेक्सागोनल ट्रैक. फर्स्ट वाले में रेक्टेंगुलर शेप बना था इसलिए उसने हमें कह दिया रेक्टेंगुलर ट्रैक. और इन सभी में आप देख सकते हैं ट्रैक जो है क्या है तो क्या क्लोज है. ओके, ट्रैक जो है क्या है तो क्या क्लोज है. ऑक्टागोनल शेप ट्रैक. ओके, अब सी जो है वो आप देख सकते हैं ऑक्टागोनल. एफ से जी, जी से एच, एच से ए से बी से सी से डी और डी से वापस ई और ई से वापस एफ. ओके, तो ये कौन सा ट्रैक बन गया तो क्या ऑक्टागोनल शेप ट्रैक. ऑक्टागोनल ट्रैक बन गया, बराबर. और सभी देख सकते हैं क्या है तो कि सर्कुलर फॉर्म में है, क्लोज सरफेस है. सरफेस क्या है तो कि क्लोज सरफेस है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंड लास्ट जो है वो तो ऑब्वियस है, देखने में ही कह सकते हैं कि सर्कुलर ट्रैक है. ओके, और राउंड है. तो चारों ही शेप में आप देख सकते हैं चारों चार क्या है तो क्या क्लोज सरफेस.
Let us consider an example of a motion of a body along a closed path. ओके, क्लोज पाथ में यहाँ पे हमने देखा ये सब भी क्या था, तो कि क्लोज पाथ था या क्लोज सरफेस कह सकते हैं. फिगर 8.9 ए शो द पाथ ऑफ एन एथलेट along a rectangular track ABCD. यहाँ पे आप ए में देख सकते हो क्या है, तो कि रेक्टेंगुलर पाथ एथलेट जो है वो क्या गया, तो कि ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से वापस ए तक. Let us assume that the athletes run at a uniform speed on the straight path AB, BC, CD, DA of a track. Okay. स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहा है, तो कि एज्यूम कर लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है. ओके, ए से बी तक यूनिफॉर्म स्पीड में गया, उसी यूनिफॉर्म स्पीड से बी से सी तक गया, वैसे ही उसी यूनिफॉर्म स्पीड से ओके सी से डी और डी से ए. ओके, इन ऑल द पर्टिकुलर from A to B it have same uniform speed, same way that uniform speed it is continuously carried out when it is going from B to C, and same way it is going from C to D and last from D to A. In order to keep himself on the track he quickly changes. Okay, ट्रैक के ऊपर रखने के लिए क्या कर रहे हैं, क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर. कॉर्नर में क्या कर रहे हैं, तो कि स्पीड जो है वो चेंज कर रहा है जब जब भी कॉर्नर में आएगा. ओके, जब ए से बी तक जाएगा तब कॉर्नर में आएगा, जैसे जैसे कॉर्नर में आएगा तब क्या कर रहा है, तो कि स्पीड जो है वो चेंज कर रहा है. ओके, एट द कॉर्नर ही इज चेंजिंग इट्स स्पीड. तो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड जो है वो चेंज कर रहा है. हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ अ मोशन व्हाइल ही कंप्लीट वन राउंड. तो ऑब्वियस है कितनी बार उसने चेंज किया, तो के 1 2 3 4 4 बार चेंज किया, बराबर. इट इज़ क्लियर दैट टू मूव इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ अ मोशन 4 टाइम. कितनी बार चेंज किया, तो के 4 बार, क्योंकि कितने कॉर्नर है रेक्टेंगल में, तो के 4 कॉर्नर है, इसलिए उसने 4 टाइम क्या किया है, तो के चेंज किया डायरेक्शन. नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, के रेक्टेंगुलर ट्रैक के अलावा द एथलीट इज रनिंग along a hexagonal shape path A B C D E F. ओके, अब कहाँ पे, तो के A B C D E F हेक्सागोनल. ओके, वी आर टेकिंग हेक्सागोनल. ए से बी तक गया, बी से सी तक. यहाँ पे कॉर्नर भी देख सकते कितने हैं, तो क्या 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है ना हेक्सागोनल में. As shown in figure 8.9b, okay, which we have already seen just now. In this situation, the atlas will have to change his direction 6 times. कितनी बार उसने चेंज किया, तो क्या 6 टाइम. कैसे, तो क्या अभी हमने काउंट किया. ओके, ए कॉर्नर में चेंज किया एक बार, बी कॉर्नर में चेंज किया, सी कॉर्नर में चेंज किया, फिर डी कॉर्नर में चेंज किया, वैसे ही ई कॉर्नर में चेंज किया और लास्ट में एफ कॉर्नर में कितनी बार चेंज किया, तो कि 6 बार उसने डायरेक्शन चेंज की. ओके, 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए. ओके, वंस अगेन वी आर सीइंग. ओके, यहाँ पे देख सकते हो ए में उसने क्या किया, तो कि डायरेक्शन चेंज की. ओके, फिर बी में उसने डायरेक्शन चेंज की, देख सकते हो. फिर सी में उसने डायरेक्शन चेंज की. ऐसे कितनी बार की, तो कि 6 बार चेंज की. ओके, so from this you can see that for completing a one round कितना, तो कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए athletes have to change 6 time direction. okay, he has to change 6 time. okay, his direction, उसकी डायरेक्शन उसे 6 बार चेंज करनी पड़ेगी. what if the track was not a hexagonal but a regular octagonal. अगर रेक्टेंग पर्टिकुलर जो ट्रैक जो है वो हेक्सागोन नहीं है, पर अगर ऑक्टागोन है, देन हाउ मेनी टाइम्स ऑक्टागोन होगा. तो हम फिर से काउंट करते हैं. यहाँ पे ऑक्टागोन दिया है, ऑक्टागोनल शेप ट्रैक दिया है ना, तो वहाँ पे सी में आप देखो. ओके, यू कैन सी इट इन अ सी दैट एथलीट हैव टू चेंज ए
his direction at point A, at point B, at point C. सो ऐसे हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, सो एटलर हैव टू चेंज 8 टाइम. कितने टाइम चेंज करना पड़ेगा, तो क्या 8 बार, क्योंकि 8 कॉर्नर है. जितने कॉर्नर होंगे उतनी बार उसे चेंज करनी पड़ेगी. सो फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट 8 टाइम he has to change his direction is shown by A, B, C, D, E, F, G in figure 8.9c. It is observed that as the number of the side of a track increases, the actor has to take turn more and more often. जैसे जैसे क्या होगा, तो के ट्रैक जो है, नंबर ऑफ साइड जो है, तो ट्रैक की नंबर ऑफ साइड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या करना पड़ेगा, तो के एथलीट्स को उतने बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. एज मच द कॉर्नर, एज मच ही हैज़ टू चेंज इस डायरेक्शन. जितने कॉर्नर होंगे उतने ही उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. What will happen to the shape of a track as we go on increasing the number of sides indefinitely? If you do this, you will notice that a shape of a track approaches the shape of a circle. यहाँ पे देख सकते हैं इनडिफिनिटली अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो के सर्कल का शेप जो होगा वो ले लेगा. एज यू कैन सी इट, सर्कल का शेप ले लिया क्योंकि इनडिफिनिट है ना, इसलिए. And the length of each side will decrease to a point. If the athletes move with a velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to change in its direction of motion. Okay? अगर क्या हो रहा है, तो कि एथलेट जो है वो क्या है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से जा रहा है. ओके, सर्कुलर पाथ में. देन व्हाट विल हैपन, तो क्या वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी. किसके कारण, तो क्या डायरेक्शन के कारण. द मोशन ऑफ एटलस मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, तो क्या एक्सेलरेटेड मोशन का वन ऑफ द एग्जांपल क्या है, तो क्या मोशन ऑफ एटलस मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में अगर मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है एटलस का, देन वी से इट इज़ अ एक्सेलरेटेड मोशन. उसे हम कहेंगे वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. वी नो दैट द circumferences of a circle of a radius small r is given by 2 pi r. If the athletes take a small t second to go once around the circular path of a radius small r, the velocity v is given by क्या होगा, तो क्या v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी हो जाएगी. बराबर, 2 पाई आर अपॉन टी कितना होगा, तो कि 2 पाई आर अपॉन टी होगा, क्योंकि सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना है, तो कि 2 पाई आर है. ओके, सो इट विल बी 2 पाई आर अपॉन टी, वेयर स्मॉल आर इंडिकेट रेडियस. When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Okay? अगर सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, बराबर, देन वी से इट एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या होना चाहिए, तो कि यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए और पाथ जो है वो कैसा होना चाहिए, तो कि सर्कुलर होना चाहिए. देन एंड ओनली देन वी से इट एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. Take a piece of a thread and tie a small piece of stone at a one of its end. ओके, हमने क्या किया, तो कि एक थ्रेड ली, एंड में हमने क्या किया, तो कि स्टोन को हमने बांध लिया. ओके, इन गुजराती वी से इट एज अ રંગડિયું. રંગડિયું આપણે બનાવીએ ને ખીર વખતે, એ રંગડિયું બનાવ્યું છે અહીંયા, બરાબર. पीस ऑफ स्टोन. ओके, क्या किया, तो कि थ्रेड लेके लास्ट में एंड में हमने क्या किया, तो कि स्टोन जो है वो टाइड अप किया
with the constant speed by holding the thread at the other end. ओके, और अदर एंड से जहाँ पे हमने स्टोन हमने थ्रेड से बांधा है, ओके, उसके अदर एंड में हमने पकड़ा है. एंड इन फिगर 8.10 यू कैन सी इट. ओके, हम क्या कर रहे हैं तो के सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विथ अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. ओके, जैसे हम राउंड राउंड करेंगे, रोटेट करेंगे, आप देख सकते हो क्या हो जाएगा तो क्या सर्कुलर मोशन जो है वो हमें दिखेगा. नाउ लेट अ स्टोन go by releasing the thread. Can you tell the direction in which the stone move after it is released? By repeating the activity for a few times or releasing the stone at different position of a circular path, check whether the direction in which the stone move remain the same or not. ये सर्कुलर मोशन में जैसे जैसे आप क्या करोगे, रिलीज करोगे स्टोन को, सभी में एक डायरेक्शन होगी नहीं. डायरेक्शन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. ठीक है, जब आप रिलीज कर रहे हो, ओके, वो कौन सा टाइम है, ओके, एट दैट टाइम जो स्टोन जिस जगह भी होगी वहाँ पे वो क्या करेगी तो क्या थ्रोन आउट. ओके, वहाँ पे वो चली जाएगी. इफ़ यू केयरफुली नोट ऑन बीन रिलीजिंग द स्टोन moves along a straight line tangential to the circular path. This is because once the stone is released, एक बार अगर stone release हो, it continue to move along the direction it has been moving at that instant. Okay, ऑब्वियस है, जैसे जैसे हम थ्रेड को हमने राउंड अप किया, क्या हुआ, कंटिन्यूसली एक टाइम आएगा जब क्या कर रहे हैं, हम फोर्स दे नहीं रहे, देन ऑल्सो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन. क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन जो होगा वो कंटिन्यूसली कैरिड आउट करता रहेगा. This shows that the direction of a motion changed at every point when the stone was moving along the circular path. जो क्या इंडिकेट करता है तो क्या डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली स्टोन क्या कर रहा था तो क्या चेंज कर रहा था, बराबर, जब सर्कुलर पाथ में था तब. When an athlete throw a hammer or a discus in a sport meet, he or she hold the hammer or the discus in his hand and give it a circular motion by rotating. ओके, रोटेट करके क्या कर रहा है तो क्या हैमर को या डिस्कस को क्या कर रहा है, रोटेट करके वो क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है. वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन द हैमर और डिस्कस मूव इन द डायरेक्शन इन विच इट वॉज मूविंग एट द टाइम. क्या कर रहा है, एक बार रिलीज किया तो वो क्या करेगा तो क्या मूव करने लगेगा. इट वॉज रिलीज जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब. वो कैसे रिलीज होगा तो कि जैसे हमने स्टोन को रिलीज किया, ओके, वैसे ये भी क्या होगा, रिलीज होगा. देयर आर मैनी मोर familiar example of object moving under uniform circular motion. ऐसे कितने एग्जाम्पल, such as the motion of a moon and earth. Okay, earth and moon का motion जो है, that is also one type of uniform circular motion. A satellite in a circular orbit around the earth. earth के circular orbit में जो satellite है उसके बारे में. Cyclist on a circular track at constant speed and so on. Okay, cyclist जो है circular track में at a constant speed and so on. बरो, now we will see one video. Called the rectilinear motion. It's nothing but straight line motion. In this type of motion, the path of a moving object is a straight line. But what if the path of a moving object is circular? Yes, you guessed it correctly. If an object is moving in circles, it's undergoing circular motion. More accurately, it's defined as the motion of an object along the circumference of a circle. The circumference of a circle is the length of this boundary which is curved. So if an object is moving along the circumference of a circle, we say it's undergoing circular motion. Can you give me any real-life examples in which objects execute this type of motion? What about the satellites orbiting the Earth?
Yes, a satellite orbiting at a certain height is also undergoing circular motion. What other examples of circular motion can you think of? Take a small object and tie it to one end of a rope. Take the other end of the rope in your hand and whirl it around in circles. You see that the object is performing circular motion. Notice that the distance of the stone from your hand is always the same. What about the moving fan? Is it also undergoing circular motion? First, let's only consider the motion of a point on one of its blades. If we switch on the fan, we will see the point moving in circles. So we can say that the blades of the fan are also undergoing circular motion. Now what if I take the fan as a one single object? Can I say that the fan as a whole is moving in circles? No, that would be incorrect. The fan as a whole is not going anywhere. The entire fan is not moving along the circumference of a circle. But which motion is it performing then? The fan is undergoing rotational motion. Before actually defining this type of motion, let's try to understand it first. This rod here is called the axle, and the entire fan is spinning around this axle. Or you can also say that the entire fan is spinning around this fixed line. This type of motion is what we call rotational motion. Now we will define it in simple words. A body is said to be performing rotational motion if it's spinning around some fixed line. And the fixed line is also called axis of rotation. What other examples of rotational motion can you think of? What about a rotating wheel? We use the word rotating because it's performing rotational motion. What is axis of rotation in this case? Yes, it lies on the axle of the wheel. So the wheel is also undergoing rotational motion about this fixed line. Other examples of this type of motion can be the earth spinning around its axis and a spinning top. But wait a moment. Let's go back to our example we discussed earlier. When this object was whirled around in circles, we said that it was performing circular motion. But here, if we take this line as our axis of rotation, then we can also say that the object is performing rotational motion around this fixed line. So what is the motion of this object? Circular or rotational? What exactly is the difference between the rotational and the circular motion? In all the examples of rotational motion that we saw, the axis of rotation is a part of the object. It is going through the object. But in this case, the axis of rotation is not passing through the object. It's totally separate from the object. Hence, we don't call this motion as rotational motion. This